हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका हम स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में जो गॉस की प्रमेय हैं उससे संबंधित किसी गोलीय पृष्ठ पर जो आवेश होता है या किसी गोलीय पृष्ठ को आवेशित करने पर जो इसका विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे व्यवहार करता है, उसको आज आपको समझना है। तो इस लेक्चर में आज ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस प्रमेय से एक प्रमेय जरूर आती है, इसका एक गॉस का एक अनुप्रयोग जरूर आता है। तो इसको ध्यान से देखिए जिससे और आने वाले जो वीडियो हैं अर्थात जो और इसमें अनुप्रयोग हैं गॉस के वो भी आपको आसानी से आ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके दोस्तों की भी सहायता हो सके। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट भी करना, कोई प्रॉब्लम होती है तब भी बताना कमेंट करके। तो आज के लेक्चर की आज शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। गॉस की प्रमेय से संबंधित है ये। तो पहले गॉस की प्रमेय के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो जितना दिया गया है स्थिर वैद्युतिकी का उसको आप पहले देखिए, शुरू से वीडियो को देखिए। जब तक आप शुरू से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो गॉस की प्रमेय के लिए थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद क्या है फिर स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है और इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पर आवेश रखा हुआ है। ये पूरा क्या है, पदार्थ आवेशित है। ये क्या है, पूरा आवेशित मान लेते हैं। अब इस छोटे से भाग से और इस पदार्थ को अर्थात इस भाग को, इस गोले को कहां पर रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र। इसके चारों ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इसको समझा दिया गया है। तो यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं r है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिखा है E और क्षेत्रफल वेक्टर मान लेते हैं पूरा क्षेत्रफल इसका ऐसा है। तो छोटे भाग का कितना हो जाएगा, ds। छोटे से भाग के लिए देखिए बड़ा सा भाग है तो यस से, और छोटे से भाग को दिखाना होता है तो छोटे से भाग के लिए हम डी लगा देते हैं। डी का मतलब होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात डिफरेंस होता है, एकदम छोटा होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या होता है, तल के लंबवत होता है। ये तल है तो तल अगर ऐसे रखा है तो सीधा इसके ऊपर की ओर क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर लगेगा। ये एस मान लेते हैं या डीएस मानते हैं तो क्षेत्रफल वेक्टर भी डीएस ऊपर की ओर कार्य करेगा। वेक्टर में हमेशा एरो लगा देना तो क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या है, इस तरफ कार्य करेगा। तो इसके लिए आपको ये गॉस का प्रमेय है और गॉस के प्रमेय का सूत्र जो होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है, इस छोटे से भाग से जो फ्लक्स गुजरता है उसको हम क्या लिखते हैं, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इतना लिखते हैं। ये छोटे से भाग, देखिए छोटे से भाग से अर्थात अल्पांश, इसको क्या बोलते हैं, अल्पांश। अल्पांश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम देखिए बड़े से भाग से अगर आई गुजर रहा है तो छोटे से भाग से कितना गुजरेगा बच्चों, डी फाई ई गुजरेगा। जब बड़े से भाग से वैद्युत फ्लक्स फाई ई गुजर रहा है, डी फाई ई गुजर रहा है तो छोटे से भाग से कितना गुजरेगा, डी फाई ई गुजरेगा। ये इसके बराबर होगा। लेकिन कहा जाए पूरे भाग से, इसको गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ। कहा जाए पूरे पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो छोटे से भाग का जो वैद्युत फ्लक्स निकला है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो बड़े से भाग का आ जाएगा। तो छोटे से भाग का ये है तो बड़े से भाग का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं किसके बराबर आता है, फाई ई। क्यों, क्योंकि देखिए ये अवकलन डी किसको शो करता है, अवकलन को, और ये किसको शो करता है, समाकलन को। तो अवकलन समाकलन क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है।
ये समाकलन या अवकलन निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फाई ई बचेगा। तो संपूर्ण भाग के लिए फ्लक्स कितना है, फाई ई दिया गया है। ये फाई ई संपूर्ण भाग के लिए है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें देखिए यहाँ पर एस लगा देते हैं, यहाँ पर एस लगा देते हैं। एस का मतलब होता है पृष्ठ के लिए, सरफेस के लिए। एस से क्या होता है, सरफेस के लिए। ध्यान से एक एक टॉपिक समझिएगा। एस का मतलब होता है पूरे सरफेस के लिए, अर्थात सरफेस के लिए। और यहाँ पर अगर इसको होल बना दिया जाए, ये क्या शो करता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ये क्या है, होल इंटीग्रल बोलते हैं, होल इंटीग्रल बोलते हैं इसको। ये पूरे पृष्ठ को शो करता है। ये किसको शो करता है, पूरे पृष्ठ के लिए उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये होता है क्या, गॉस की प्रमेय। ये किसके बराबर होता है, संपूर्ण आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता, कुल आवेश बटा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है वो क्या है, संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होता है। यही गॉस की प्रमेय है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। इसको तो जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया वहां पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इसको केवल रिवीजन के तौर पर बताया गया, जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया चालक आवेशित गोला। अगर किसी गोले को आवेशित कर दिया जाए, मान लेते हैं ये एक गोला है, ये एक प्रकार का क्या है, गोला दिया गया है, इसको आवेशित किया गया है। जब गोले को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश, अर्थात जो गोला आवेशित होता है वो कहां पर हो जाता है, इसके पृष्ठ पर। गोला कहां आवेशित हो जाता है, पृष्ठ पर आवेशित होता है। अर्थात इसका संपूर्ण आवेश कहां आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। इसका संपूर्ण आवेश कहां आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, किसी भी गोले को आवेशित किया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर, उसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, आ जाता है। पहले इसमें ध्यान समझ लीजिए। जब मान लेते हैं इसको आवेशित किया गया और इसके बीच वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या है, ओ है, इसके मध्य बिंदु को ओ मान लेते हैं। जब इसको आवेशित किया गया तो क्या इसका प्रभाव अंदर की ओर होगा, ये तो समझना है। ध्यान से देखिए, आवेशित गोला है तो इसका आवेश क्या है, सतह के ऊपर है, सतह के अंदर नहीं है। सतह के अंदर आवेश नहीं है तो इसके अंदर जो आवेश होगा, अंदर आवेश क्या होगा, शून्य होगा। अंदर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। पहले थोड़ा टेम्परेली इसको समझा दे रहे हैं। देखिए इसकी सतह पर, देखिए सतह पर आवेश रखा हुआ है, अर्थात सतह पर इसके आवेश स्थित है, तो सतह पर आवेश कुछ ना कुछ होगा, आवेश होगा। यहाँ पर क्या है, आवेश होगा। अब देखिए इसके पृष्ठ के बाहर जब ये सतह चार्ज है, आवेशित है, तो इसके बाहर कहीं भी कोई पॉइंट लिया जाए तो ये यहाँ पर भी क्या है, आवेशित होगा। यहाँ पर आवेश होगा। इसका मतलब क्या समझे, जब इसको आवेशित किया गया तो इसका जो आवेश है इसकी पृष्ठ पर है। आवेश पृष्ठ पर होने के कारण इसके सतह पर जो है इसका प्रभाव होगा, आवेश का प्रभाव सतह पर होगा, आवेश का प्रभाव बाहर भी होगा, लेकिन आवेश का प्रभाव अंदर नहीं होगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, आवेश क्या होगा, शून्य होगा। ये तो टेम्परेरी आपको समझा रहे थे, जिससे अभी आपको समझ में आ जाए जो अब पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझाने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। मान लेते हैं ये आवेशित गोला है और ये आवेशित किया गया धनावेशित मान लेते हैं। ये पहला पॉइंट दिया गया है, बिंदु P गोले के बाहर हो। जो बिंदु P लिया जाएगा उसको क्या लिया जाएगा, गोले के बाहर। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं यहां पर बिंदु P है और ये गोला है जो कि क्या है, आवेशित है। आवेशित गोला के बाहर हम बिंदु P ले रहे हैं। इस बिंदु P को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, एक पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे। देखिए जो बिंदु P लिया जा रहा है
वो गोले के बाहर होगा। जो बिंदु पी लिया गया गोले के बाहर, जहां पर बिंदु लिया गया है उससे एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसे हम क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ, और इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ भी बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो इसमें दो गोले बन गए, एक अंदर वाला गोला, एक बाहर वाला गोला। अंदर वाला वास्तविक गोला है, जबकि बाहर वाला जो गोला बना है आभासी गोला है, एक प्रकार का आभास कर रहे हैं केवल। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है, अर्थात इस पूरे भाग के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं एस है। इस पूरे भाग का पृष्ठ जो दिया गया है वो किससे शो करेंगे, एस से शो करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लिया जाए। ये क्या लिया गया, अल्पांश। ध्यान से समझिएगा, अगर छोटा सा अल्पांश लिया जाए तो इस अल्पांश के लिए भैया बताइएगा ध्यान से, अल्पांश के लिए जो s है पूरे का क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ के लिए s से दिखाया जा रहा है, तो छोटे पृष्ठ के लिए हम किससे दिखाएंगे, ds से दिखाएंगे। यहाँ पर बता दिएगा छोटे भाग के लिए किससे दिखाएंगे, ds से। आप ध्यान से देखिएगा, इस धनावेश के कारण, देखिए ध्यान से, अगर धनावेश है तो बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ये धनावेशित है तो क्षेत्र रेखाएं किस ओर जाएंगी, बाहर की ओर। बाहर की ओर क्षेत्र रेखाएं क्या है, जाएंगी। तो हम बार बार खींचेंगे नहीं, केवल यहाँ पर समझ लीजिए कि इस बिंदु पर अगर देखा जाए तो क्षेत्र रेखा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। इसे हम शो करेंगे इसे। अब कोई पृष्ठ लिया जा रहा है, ये पृष्ठ कैसा है, ये पृष्ठ ऐसा है, ये पृष्ठ ऐसा है, तो क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे पृष्ठ है तो क्षेत्रफल ऊपर, क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर। ऐसे पृष्ठ है, क्षेत्रफल वेक्टर इधर की ओर। अगर ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे होगा। तो ये पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर किस ओर होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा ds से दिखाएंगे। किससे शो करेंगे, ds से। बच्चों ये पूरे भाग के लिए होता तो यह से शो कर देते, लेकिन छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश के लिए क्षेत्रफल वेक्टर कितना होगा, ds। दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको समझ में आया। अब मान लेते हैं इसके बीच का पॉइंट जो है उसको O मान लेते हैं, और इसकी त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल R से दिखा देते हैं, और जो काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया है यहां से उसकी दूरी क्या मान लेते हैं, उसकी दूरी स्मॉल r मान लेते हैं। तो छोटे से जो वास्तविक गोला है, आवेशित गोला, उसकी त्रिज्या r है, जो काल्पनिक गोला लिया गया उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो हमें बिंदु P, ये जो बिंदु P यहाँ पर लिया गया है, इसी बिंदु पर क्या निकालना है कि इस आवेशित गोले का प्रभाव यहाँ पर कितना है। इस आवेशित गोले के कारण यहाँ पर फ्लक्स कितना है, वैद्युत फ्लक्स कितना है, या वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से ऐसे लिखेंगे। अभी वैद्युत फ्लक्स लिख देते हैं। यहां पर अभी हम क्या मान लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स के बारे में लिख लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, गॉस की प्रमेय लगाते हैं। यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, यहां पर होल इंटीग्रल लगाएंगे, डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। होल इंटीग्रल लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरे भाग के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स इतना है। इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे तो छोटे से भाग के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था। लेकिन बड़े से भाग के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लगा देंगे। तथा गॉस की प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे तथा गॉस की प्रमेय से, की प्रमेय से
गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है, मतलब जितने भी आवेश हैं उनका योग है। पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा, इस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उसका कुल क्या है, मान है। देखिए अब इसको अगर 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो समीकरण 1 2 से क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए फाई ई बराबर इतना दिया गया है और फाई ई बराबर इतना दिया गया है, तो हम दोनों को रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं या इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए बच्चों, देखिए ध्यान से, तो इनके सारे मान क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, होल इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या मिलेगा, समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये दिया गया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे और इसको क्या है सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। इसको लिखते हैं पहले फाई ई बराबर, यहां पर लिखते हैं फाई ई बराबर एस ई डॉट डी एस इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखते हैं होल इंटीग्रल एस। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए ए डॉट बी दिया जाए तो इसको क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर ई डॉट डी एस है तो इसको क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इसका परिमाण आ रहा है, क्या आ रहा है, परिमाण। अब देखिए कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में आपको देखना है कि देखिए ई की दिशा और डीएस की दिशा दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही दिशा में लगे हैं, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, जैसे ई यहाँ पर ई है और इसी के ऊपर क्या है, डीएस है, दोनों एक के ऊपर हैं, एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या रख देंगे, 0 अंश। आप देखिए क्या आ जाएगा, इसको हल करने के बाद फाई ई बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, होल इंटीग्रल एस ई डी एस और cos 0 का मान कितना होता है, 1, साइड में लिख देना चूंकि cos 0 अंश बराबर होता है 1। अब इसको और सॉल्व करते हैं, फाई ई इक्वल टू, देखिए ये जो हमारा समाकलन है, होल इंटीग्रल लगा हुआ है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ई पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, यस, तो समाकलन किस पे डिपेंड है, यस पर डिपेंड है। तो यस वाली पार्टी कहाँ पे है, ये पार्टी यस की है, तो ये समाकलन किसका करेगा, केवल अपनी पार्टी का करेगा, यस वाले का, ई वाले का नहीं करेगा। यहाँ पर ई क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा और यहाँ पर डी एस का समाकलन हो जाएगा। अब देखिए ये क्या दे रहा है, देखिए डी एस क्या है, छोटे से भाग अल्पांश है, डी एस क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल, छोटे से भाग का क्षेत्रफल। अगर छोटे से भाग को बढ़ाया जाए तो क्या बनेगा, बड़ा सा भाग बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। छोटे से भाग का समाकलन कर दिया जाए, इसका समाकलन कर दिया जाए तो पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि होल इंटीग्रल एस डी एस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये किस रूप में भैया, ये गॉसियन पृष्ठ किस रूप में दिया गया है, एक गोले के रूप में दिया गया है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले गोले के लिए नहीं देखना है, बड़े वाले जो गॉसियन पृष्ठ जहां पे हमें क्षेत्रफल अर्थात विद्युत फलक से विद्युत क्षेत्र निकालना है उसके लिए दिखना है। ये हाँ ये दूरी r है, तो इसके लिए जो क्षेत्र
मतलब कि क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या देगा 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या यही लेनी है छोटा आर, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे फाई ई इक्वल टू ई मल्टीप्लाई, इसके स्थान क्या रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आपको विद्युत क्षेत्र यहाँ से निकाल लेना है, इसको कैसे निकालेंगे देखिए, फाई ई के स्थान पर लिख देते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ पर E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, अभी पहले के लिए हम सॉल्व करा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चूंकि साइड में लिख देना कि फाई ई बराबर क्या है, गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर होता है समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये दिया गया है तो आपको यही रख देना है यहाँ पर। तो समेशन यहाँ पर देखिए, समेशन लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर समेशन Q किसके बराबर मान लेते हैं, Q के बराबर, क्योंकि आवेश यहाँ कई आवेश तो है नहीं, एक ही प्रकार का आवेश है ना, तो यहाँ पर समेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब विभिन्न आवेश होते हैं, कई प्रकार के आवेश होते हैं अंदर, तब उसके लिए सबको अलग अलग जोड़ लेते हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रकार समान रूप से फैला हुआ है, तो इसमें समेशन के स्थान पर केवल Q रख देंगे। अब देखिए, अब इसको पूरा नीचे ले आते हैं, E को यहीं रखते हैं और इनको नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये नीचे आएगा तो 1 अपान देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में कर लेते हैं, Q के नीचे आर स्क्वायर, Q अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आर दूरी के लिए है, ये किसके लिए है, आर दूरी के लिए है, तो यहाँ पर आप लोग आर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर दूरी के लिए है तो इतना लगा सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो ये किसके लिए लग रहा है, तो यहाँ पर लिख देना स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्मॉल आर लगाने का मतलब है जो क्षेत्र निकाला जा रहा है, जो क्षेत्र निकाला जा रहा है वो इस आर के लिए निकाला जा रहा है, किसके लिए, इस आर के लिए निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। इसमें देखिए जहां ऐसे लिख दीजिए, जहां ई आर प्रोपोर्शनल, देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसका मान कितना होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9, ये होता है, ये इसका मान होता है। तो यहाँ पर ई आर प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करेगा 1 अपान आर स्क्वायर। अगर Q अपान आर इसको मान लेते हैं कांस्टेंट है, इसको क्या मान लेते हैं नियतांक, ये क्या है नियतांक है, नियतांक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको फिगर केवल ये ड्रॉ करना है और ये गाथा जो लिखाया गया है इसको भी आपको लिखना है। ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए आपको करने, दूसरे के लिए जा रहे हैं करने के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आसान है, दूसरा वाला कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पर ये गोला मानते हैं, देखिए बिंदु P, ये वाला जो P है आपकी बार कहाँ आएगा, इस पर आ जाएगा, इसी के पृष्ठ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये गोला है और यहाँ पर बिंदु O है, और जो यहाँ पर P है आपकी बार कहाँ पर आ गया, सतह पर आ गया। ये कहाँ गया, सतह पर आ गया। बिंदु P कहाँ गया, सतह पर आ गया। तो प्लस धनावेश इसी के ऊपर समान रूप से फैला है। बच्चों इसको पहले बताया गया कि आवेश का प्रभाव यहाँ पर बताया गया था, आवेश का प्रभाव सतह पर होगा कि नहीं होगा, होगा, बाहर होगा, होगा, लेकिन पृष्ठ के अंदर नहीं होगा, क्योंकि आवेश क्या है पृष्ठ के ऊपर फैला हुआ है ना, उसका अंदर प्रभाव कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो देखिए धनावेश होता है, इसमें बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, अंदर की ओर कभी भी नहीं जाती हैं। बाहर की ओर बल रेखाएं निकलेंगी तो यहाँ पर इसका प्रभाव होगा नहीं होगा। मान लीजिए होगा भी, तो अगर मान लेते हैं बच्चे सोचते हैं कि सर होगा तो कैसे होगा, देखिए मान लेते हैं इसका प्रभाव चारों तरफ से अंदर की ओर है, मान लेते हैं धनावेश है, चारों ओर से इसका अंदर की ओर प्रभाव है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, लड़ाई करके निरस्त कर देंगे। तो शून्य आया आवेश की नहीं, यहाँ पर आवेश क्या हो, जब बिंदु P क्या है गोले के पृष्ठ पर आ जाए, जो ओरिजिनल गोला है हमारा वास्तविक गोला है उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ की त्रिज्या कितनी थी, जो बिंदु P दिया जा रहा है उसकी त्रिज्या हमने क्या माना है,
स्मॉल आर, लेकिन जो वास्तविक गोला है उसका पहले से त्रिज्या कितनी दी गई है, आर। तो देखिए भैया, किसी भी गोले में या वृत्त में जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या सभी तरफ क्या होती हैं, सभी दिशाओं में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर रहेंगे, दोनों तरफ क्या है, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर r बराबर r के लिए देखिए दूसरी कंडीशन ये दिया गया, r बराबर r, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जहां पर स्मॉल r है वहां पर कैपिटल R रख देंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर r के बराबर r आ रहा है। तो समीकरण 4 से ये दूसरे के लिए यहाँ पर हल कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए यहाँ पर लिख देना, इसको यहाँ पर एरो द्वारा दिखा रहे थे। देखिए समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा, E। यहाँ पर r के स्थान क्या लिख देंगे जानते हो, यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा Q अपान कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि भैया स्मॉल r के स्थान पर क्या रखना है, चूंकि स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R रखना है, क्योंकि पृष्ठ पर त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जहां लिख देंगे E कैपिटल R लिख देते हैं हम सीधा, क्या बार बार लिखेंगे, E कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी प्रोपोर्शनल लगा देंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, इसकी त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। तो 1/कैपिटल R यहां पर लिख देते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, स्क्वायर लगा देते हैं यहां पर। चलो देखिए इसको हमने क्या कभी कभी क्या मान लिया है, के भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसके स्थान पर के भी रख सकते हैं, क्योंकि पिछले जो लेक्चर बताए गए इसको हम के मान कर लगाए थे। यहाँ पर चाहे के रख दो और चाहे इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों थोड़ा इधर हम इरेज कर देते हैं और ये तीसरा वाला हम क्या है बता देते हैं। इस बार जो बिंदु P होगा वो पृष्ठ के अंदर होगा। यहाँ पर दिया गया बिंदु P गोले के भीतर हो। अगली बार क्या होगा, इस बार जो है जो बिंदु P लिया जाएगा गोले के भीतर लिया जाएगा। तो तीसरी कंडीशन के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे, तीसरा नंबर लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तीसरा वाला कहाँ पर प्रूव करवाया गया है, यहाँ पर तीसरा वाला आप लोग जो तीसरा भाग है यहाँ पर लिख लेना। दूसरा वाला तो आपको कहाँ से लिखना है, दूसरा वाला इतना लिखना है यहाँ पर, और तीसरा वाला जो लिखना है यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर। देखिए इसमें तीसरे वाले में देखिए लिखते हैं परिभाषा से लिखेंगे क्या होता है, हाई E बराबर होल इंटीग्रल एस E डॉट ds, ये है दोस्त का में जिसमें क्या विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर लिखिए, थोड़ा सा लिख देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। चूंकि आवेशित गोले के भीतर, आवेशित गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि आवेश पृष्ठ के ऊपर सतह पर एक समान रूप से वितरित है, एक
समान रूप से वितरित है। अतः कुल गोले के भीतर आवेश शून्य होगा। कुल आवेश शून्य होगा। अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोले के भीतर क्या आवेश शून्य होगा, अर्थात यहाँ पर लिख देना समेशन Q इक्वल टू 0। ये तो बताया गया है, इसके बाहर वितरित है आवेश, तो क्या है, या तो उसका बाहर प्रभाव होगा या तो पृष्ठ पर अंदर नहीं होगा, अंदर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और क्या आवेश हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे अतः फाई ई इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा समेशन Q के स्थान पर रख देंगे क्या, आपकी रखेंगे 0, यहाँ पर 0/9। यहाँ पर लिख देंगे कितना आ जाएगी, यह आ जाएगा 0। तो इसमें जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब फ्लक्स शून्य है तब क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र आएगा गोले के भीतर, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या हो जाएगा शून्य, वो भी क्या हो जाएगा शून्य। अब यहां पर लिख देंगे जहां, यहां पर इसके लिए भैया ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है आपकी बार R छोटा दे दिया गया है, ये कंडीशन आपको दी गई है। इस बार कैपिटल R क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, मतलब जो पृष्ठ होगा अंदर होगा। इसके लिए फिगर भी देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ये मान लेते हैं आवेशित गोला है, ये आवेशित गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। और ये जो बाहरी पृष्ठ पे पी लिया गया कि बात पी कहां लिया जाएगा, अंदर कहीं, जहां पर पी लिया जाता है वहीं से गॉसियन पृष्ठ हम क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कितनी मानी गई है, स्मॉल r। जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या कितनी ली गई है, स्मॉल r। तो इस स्थिति में देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो कैपिटल R इस स्थिति में बड़ा है और जो छोटा r है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये तीसरे के लिए फिगर बनाया गया और यहाँ पर आप लोग इसको कर लेना है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना आ गया। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कहीं भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इसको हम फिर से बता सकते हैं, बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट करें। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं उसके बारे में बता देते हैं और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष। अब उसके बाद ये पहला पार्ट हुआ यहाँ तक, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, फिगर भी बना दिए गए सबके। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे विशेष। और इसमें आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली स्थिति में क्या था, पहली स्थिति में R बड़ा था और कैपिटल R छोटा था। दूसरी स्थिति में दोनों बराबर थे। तीसरी स्थिति में ये छोटा हो जाएगा स्मॉल r और कैपिटल R बड़ा हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र आया था ER, देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्मॉल r प्रभावी था, वो कितना था 1/r² था। यहाँ पर क्या था E कैपिटल R लिया गया था, ये किस पर प्रभावी था 1/R पर प्रभावी था। यहाँ पर क्या था E, और यहाँ पर क्या है R छोटा था, मतलब कंडीशन क्या थी, R यहाँ पर स्मॉल r क्या हो गया छोटा कैपिटल R से था, तब क्या था यहाँ पर ये आ रहा था 0, ये कितना आ रहा था 0 आ रहा था। सारी कंडीशन मैंने लिख दी। पहली कंडीशन में ये आया था, दूसरी कंडीशन में ये आया था और तीसरी कंडीशन में E बराबर 0 आ गया था। अब इसको ग्राफ के जरिए आप लोग समझा देते हैं और ग्राफ में आप लोग देख लीजिए।
जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, ये इसका ग्राफ है। इस पर चलेंगे तो आप ई चलेंगे, ये वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र के लिए दिखाया गया है, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे। ये किसके लिए दिखाया गया है? आर के लिए। इन्हीं के बीच में आपको दिखाना है, पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में आपको समझा देना। जितनी भी कंडीशन दी गई है इसको ग्राफ में आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, एक कंडीशन थी जब ई छोटा था आर से। देखिए ध्यान से, ई छोटा था कैपिटल आर से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ई पर दोनों बराबर थे, और जब स्मॉल आर बड़ा हो गया था तो उसकी कंडीशन क्या है? ये है। तीनों कंडीशन लिख दी गई है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, ये तीसरी। अधिक दूरी पर कौन था? पहला वाला अधिक दूरी पर था, तो ये कंडीशन। दूसरी ये है, तीसरी यहाँ पर दी गई है। अब इसको ध्यान से देखना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पर देखिए आर छोटा था भैया, पहले लास्ट वाले देखिए आर छोटा है, ये इतना है, तो जो वैद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त हुआ था, वैद्युत क्षेत्र जो आया था ई बराबर 0 आया था, ई बराबर 0। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर। देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इस लाइन पर बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, और आर बढ़ेगा तो इस लाइन पर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर आर छोटा है, यहाँ पर बराबर हो गया, यहाँ पर बड़ा हो रहा है, तो स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ेगा इस लाइन पर चलेंगे। देखिए स्मॉल आर छोटा, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा। यहाँ पर ई जैसे बढ़ेगा ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर स्थित हैं, तो यहाँ पर ई क्या है? 0 है, और यहाँ पर आर भी 0 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ दूरी चलेंगे, तो मान लेते हैं ये दूरी चला, तो इसके लिए जो ई का मान आया इसी लाइन पर स्थित होगा, मतलब यहीं पर स्थित हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं ई बराबर आर, मतलब यहां से यहां तक कुछ चले भैया, आर से आर आए, जब इसके बराबर चले तो उसके लिए क्या आया? ई आर बराबर, आपको कुछ मिलेगा भैया, कुछ दूरी चले, 0 तो है नहीं, तो भैया ई चलेंगे तो ऊपर की ओर चलेंगे, तो मान लेते हैं यहां पर आ गए ई प्रोपोर्शनल 1/r², यहां पर ये आ गए। उसके बाद क्या है? उसके बाद मान लेते हैं यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर पहुंच गए तो क्या है? इसका मान क्या है? इतना हो गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए इसको मिला देते हैं, इसको डाट डाट कर पहले मिला देते हैं। तो देखिए यहां पर आर दूरी चले तो ये इतना आया, दोनों को डाट डाट करके मिला देते हैं पहले, ये आ गया। अब देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा, जो आर का मान है, जो स्मॉल आर का मान बड़ा आ रहा है, वो कहां से आता है? ये भैया आपका पृष्ठ है, ध्यान से समझिएगा। पृष्ठ के अंदर के लिए, ये अंदर के लिए था तो अंदर के लिए ई का मान 0 था। पृष्ठ के बाहर के लिए, ये आपका पृष्ठ के लिए है, ये किसके लिए है? पृष्ठ के लिए है। तो पृष्ठ के लिए ई बराबर आर था और ई प्रोपोर्शनल 1/r² था। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन पृष्ठ से बाहर जाएंगे, पृष्ठ से बाहर जाएंगे, इस पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो r का मान बढ़ेगा, r का मान बढ़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो वक्र क्या है? हमेशा ऐसे जाएगा। वक्र कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अगर 1/r दिया गया है तो क्या जाएगा? वक्र क्या है? सीधा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। यहाँ पर क्या है? इस 1/r² दिया गया है तो वक्र क्या है? धीरे 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 क्या है? नीचे की ओर जाएगा। इसका मतलब जो है वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा, ध्यान जैसे जैसे P को दूरी ले जाएंगे तो इस आवेश का प्रभाव दूरी पर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पर E R प्रोपोर्शनल 1/r² दिया गया, भैया इसको ध्यान समझिए।
यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र ई का मान बढ़ता, लेकिन ये नीचे की ओर ग्राफ जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक चुंबक रखा है मान लीजिए, और यहाँ पर कीला रखेंगे तो तेजी चिपकेगा और दूरी ले जाएंगे, कम चिपकेगा और दूरी ले जाएंगे, कम चिपकेगा। तो इसका मतलब है कि चुंबक का प्रभाव धीरे धीरे बाहर की ओर कम हो रहा है। इसी तरह आवेशित गोले का प्रभाव धीरे धीरे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई आर अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा दिया गया है, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। दूरी बढ़ेगी तो क्षेत्र का प्रभाव कम होगा। पॉइंट पी को बिंदु पी को दूरी ले जाएंगे, दूरी का स्थित कर देंगे तो इसका मान क्या है, ई आर का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ग्राफ नीचे की ओर इसीलिए दर्शाया गया है। तो आप लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेना और इसको भी ड्रॉ कर लेना। बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ाई कर सकें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया है। नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम इसको और अच्छे से समझाएं और अच्छे से आपको इसको दे सकें कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसी तरह जय हिंद।